अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज के शो में मेरे साथ हैं मारूफ ड्रेस डिजाइनर ज़ेवियस। ठीक तरह से बैठो ओ भाई, ठीक तरह से बैठो। कैसे बैठे हो? ठीक बैठा हूँ, आप बात करें फजूल। ठीक, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। यार ये कोई मॉर्निंग शो नहीं है, डिसेंट होके बैठो। मैं भी कोई वजीर दाखिला चौधरी निसार नहीं हूँ जो इधर माया लगा के जिस्म को बैठ जाऊँ अकड़ के। फैशन डिजाइनर हूँ, मेरा अपना डिजाइन होता है बैठने का, उठने का, पहनने का। अच्छा यार, मेरे शो का फॉर्मेट और तरह का है, प्लीज ठीक तरह से बैठो। अरे बाबा ये लो। हाँ ऐसे बैठो। चलो शुक्र है। तू बिठा ले, सीधा हो। ये बंद करो यार, तुम थोड़ा कर्टियस होके बात की, किस तरह तुम करते हो यार? वैसे मैं जूनी कह कह के थक गया हूं, तुम पेंडू के पेंडू ही रहना। वही कर्टिसी, वही अपनी फॉर्मेट, वही मैनरिज्म। खुदा के लिए इन चीजों से निकल जाओ। अब तुम्हें शहर आए हुए बहुत साल गुजर गए, अभी तक उकाड़े अलियां। पाँव नीचे रखो, मोबाइल छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हैं आप? बैलेंस चेक कर रहे हैं? ये कौन है उतरा मेरा बैलेंस चेक करने वाला? यहो जे बंदे खुर्चिया काट फिर फीड करन डे उतनी शायद को थोड़ा जा बैलेंस बच गया। जेड़ा एक करी फीड कर लिया वो सारा ही होना फीड। ओदे च की बच। ये पाँव तो नीचे रखो प्लीज। जो ने खुदा के वास्ते मुझे मत बुलाया करो अगर तुमने मुझे फॉर्मेलिटीज के चक्कर में बाउंड करना होता है। हद हो गई है। लो जी बिठा लो। अब ये कुछ सियासत पे गुफ्तगू नहीं होने लगी, फैशन पे, डिजाइनिंग पे बात होने लगी है। ओ बैठो तो किसी ढंग से ना। ढंग से मैं डॉक्टर कदीर खां वां। मैं फैशन डिजाइन करना, कोई एटम बम डिजाइन नहीं करता। अच्छा मेरी बात सुनो, ये पिछले दिनों कराची में जो पाकिस्तान फैशन वीक हुआ है उसमें गए थे तुम? गया था। अच्छा कैसा रहा? बोरिंग। क्यों बोरिंग? बस कह दिया ना, प्लीज शॉर्ट बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, जो बात करनी है जल्दी से कर लो। टाइम क्यों नहीं है? भाई लोन का सीजन है आजकल, तो खुदा के वास्ते उनते अपना मुंडा रोन दिया हुआ, उन्होंने चुप कराई वेदर चेंज हो गया, लोन का सीजन शुरू हो गया। और तुम्हें पता है आजकल तो डिजाइनर की पहचान ही लोन है। मेरी बात सुनो, तुमने भी इस बार मार्केट में कोई लोन दी है? एक नहीं दो। अच्छा किस नाम से? एक तो है सेल्फी लोन और दूसरी पनामा लोन। ये क्या नाम हुआ यार? जो नाम मार्केट में हिट हो, सबकी जुबान पे चढ़ा हो ना, उस नाम से अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो फिर वो बारे न्यारे हो जाती हैं। पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोगों को पहले ही मालूम होता है कि ये क्या नाम है। जुबान पे नाम चढ़ा हुआ हो। बनते तुम इतने मोट स्कॉट हो, लहजा तुम्हारा देसी है। देसी होने पिंडों से आया हूं। तो फिर ये सब कुछ क्यों करते हो? मजबूरी। ऐसे बंदा हिट नहीं होता। शहर में आके दूसरों को पागल बनाने के लिए उनसे ज्यादा मॉड होना पड़ता है। तो पकड़े नहीं जाते? पकड़े के तो सारी ये हो जे फिर तके नाल मॉडर्न बने। हाँ किसी मर्सिडीज वाले को भी हाथ दे के पूछो पिछो कितों दे हो, पिंड का नाम सुन के ही हासा आ जाता है। बबनीपुरा। बबनी क्यों होता है? मर्सिडीज की वजह से वो अपने आबाई गांव का नाम ही चेंज कर दे। हाय ना चेंज करे मगर जुबान भी तो ना अपनी चेंज करे। कई लोग अंग्रेजी बोलन दी, अंग्रेजी छिलो तो फिर भी बबनीपुरा ही निकलना होता। दस खोती रेड़ी तो उतर के सीधा मर्सिडीज से चढ़ जाते। हाँ वेखना जरा तेरे को बैठा है, उतरा सिर तो दाबड़ा ला के सीधा हैट ही रख लिया। उनकी कहना बाबूजी थे। खुद जवाब दो। जवाब तो मैं दे दूं, मैं लेडीज का एहतराम करता हूं। उसको छोड़ो, तुम अपनी बात करो कि तुमने गांव से आगे क्या किया है? मैंने अल्लाह के फजल से बहुत कुछ किया है। क्या? मैंने गांव से आके अपने अंदर से भी और बड़े बड़े स्टार में से भी गांव को निकाल के बाहर फेंक दिया। बड़ी कंट्रीब्यूशन है तुम्हारी। जी हाँ, जाके पूछो बड़ी बड़ी फिल्म स्टार से, पाकिस्तान इंडस्ट्री की कोई ऐसी स्टार नहीं होगी लड़की जिसकी मैंने ड्रेस डिजाइनिंग नहीं की। अच्छा मसलन वो फिल्म स्टार मीरा, कोई उसकी मीरा की ऐसी फिल्म नहीं है जिसकी फैशन डिजाइनिंग, कपड़ों की डिजाइनिंग मैंने नहीं की। आपने? जी हाँ, मिन्नते करती है, यकीन मानो फिल्म नहीं पकड़ती उतनी देर तक जितनी देर तक। एक मिनट। हेलो मीरा जी, मैं हस्बे हाल से जुनैद सलीम बोल रहा हूँ।
ये हाँ जी मीरा जी, ये हमारे साथ शो में इस वक्त ड्रेस डिजाइनर जीवीएस बैठे हुए हैं। जी, कौन सीवीएस? जीवीएस बहुत मारूफ ड्रेस डिजाइनर हैं। सीवीएस? हाँ हाँ, ए बंदा है या गुजरात का पक्का है? मीरा ये जी मीरा है या पाजीरा है? अच्छा मीरा जी, ये जीवीएस क्लेम कर रहे हैं कि आज तक आपने जितनी भी फिल्में की हैं उसमें आपकी ड्रेस डिजाइनिंग इन्होंने की है। ओह, मैं किसी सीवीएस को नहीं जानती। ओके बाय। बंद करो तुम काल पहन दी, ये बंद करो। मैंने नहीं, उन्होंने तुम्हारा नाम सुन के बंद कर दिया है। ये किसको मिला लिया था? फिल्म स्टार मीरा को, जिसके बारे में तुम क्लेम कर रहे थे कि उसके सारे ड्रेसेस तुमने डिजाइन किए हैं। तुम्हारे पास फिल्म स्टार मीरा का नंबर है? थोड़ा जिया दही। थोड़ा जिया कैसे? अच्छा लिखो, थोड़ा सा लिखो। लिखाओ 0300 आगे लगा लो। थोड़ा सा कहा था वो मैंने दे दिया। फजूल, ये फिल्म स्टार मीरा थी। गलत मिला लिया है ना, मैंने फिल्म स्टार मीरा की गल नहीं की। मैं मीरा दे मुंडे की गल कर रहा था। मीरा ना मुंडा? हाँ, आसिफ रजा मीर। उसकी ड्रेस डिजाइनिंग मैंने की। उसका नंबर भी है, मैं मिलाता हूँ। है तेरे को ओदा भी नंबर है? जी शाबाश। ये सहाफी है, ये टेलीफोन ऑपरेटर है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पहली खबर क्या है जी, सुनाएं। पहली खबर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हर अस्पताल में जहां पे भी मरीज के साथ कोई अभी नबी हो जाए, लोग सीधा डॉक्टरों को फैंटी लगानी शुरू हो जाते हैं। ईमान से हर रोज इस तरह की कोई ना कोई वीडियो देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि वाकई सारी कौम का एहसास खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल ही एहसास मर गया हुआ है। दोनों तरफ से अजीब सूरत हाल है। यार अस्पताल है ये, यहाँ पे आप एक मरीज के फड्डे के साथ सारा अस्पताल बंद करा देते हैं। बाद में जो सैकड़ों लोग बाहर बैठे हुए या उधर बरामदों में फिर रहे या थड़ों पे गिरे हुए बेचारे फर्शों के ऊपर, वो सारे के सारे हाय हाय कर रहे हैं और हड़तालें हो गई है। वसीयत कौम अफसोसनाक रवैया। हाँ, और खास तौर पे अस्पतालों की ये हालत देख के बाखुदा बड़ा ही दुख होता है। और अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई गुना ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। सच लोगों को, डॉक्टर्स को, मरीजों को, उनके लवाहिकीन को, सबको। हाँ जी, जो एक सब्र तहम्मुल होना चाहिए या होता भी था ये चंद साल पहले तक, वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो मरीज को जब लेके आते हैं ना जी अस्पताल में, पहुंच जाए सही मरीज अस्पताल, लोग ये सुनना चाहते ही नहीं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, या आप लेट पहुंचे हैं, या ये अल्लाह ना करे फौत हो गया। वो कहते हैं ना 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 ना, डॉक्टर को पकड़ा दिया ना, सानू ठीक करके दो जिस तरह मरिए। हो ही नहीं सकता ये अब फौत हो। बच्चा ना हो गया, रेडियो हो गया कि ठीक करके दो जी। और सर देखते देखते ही अस्पताल मैदान जंग बन जाते हैं। हाँ जी, बकायदा शुगल शुरू हो जाता है और हर बंदा स्वाब समझ के लड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा ऐसा बंदा भी लड़ रहा होता है जिसको डॉक्टर ने दही खाने से भी मना किया होता है तो भाई तुमने दही नहीं खाना, तुमसे हजम नहीं होगा। हालांकि दही खुद दूसरी चीजों को हजम करता है। क्या है आज की पहली खबर? पहली नहीं, दूसरी खबर। पहली आप सुना चुके हैं। भाई जी, आप दानिशवर बने, प्रोग्राम के रेफरी न बने। सुनाए जी, दूसरी खबर ही सुना दें जी। खबर ये है, इंडोनेशियन हुकूमत के वजीर लुकमान हकीम का कहना है कि करप्शन की बुनियादी वजह लालची बीवियां हैं। हाय हाय, क्या नाम है वजीर साहब का? लुकमान हकीम। वो पुराने वाले तो नहीं है ना? लुकमान हकीम है, हकीम लुकमान नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। ये लुकमान हकीम साहब की बात जो है ना, ये है तो वाकई दुरुस्त, मगर इसमें थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ ये है कि बीवी अगर लालच करती है, अगर फरमाइशें करती है ज्यादा औकात से, तो जो मर्द है अगर वो कमजोर ना हो, मर्द हो यार अपना खामन जो है वो क्या कहते हैं उसे, ताकतवर। ताकतवर हूं तो मैं नहीं, मुझसे कहा भी नहीं जाता। मर्द अगर ताकतवर हो तो वो बीवी को कहे कि अच्छा लेके देता हूं तुम्हें 80,000 की साड़ी, फाड़ ले उधर से डंडा।
और शुरू हो जाए बस कि भाई औकात मेरी जो है वो 20-25 हजार तनख्वाह की है, तो तुम किस लिए इतनी महंगी शायद देख आई हो। वाह रे वाह। गौरी साहब, पहले जाके बंदा 10,000 की रिश्वत लेता ना जब, और ला के देता बीवी को, बीवी कहती है नहीं जो सूट मैंने देखा हुआ वो तो 18,000 का है, अगले दिन फिर 10 और पकड़ लाता है बंदा। आप पहला 10 ही ना पकड़े, 10 पकड़ने की बजाय डंडा पकड़ ले पाए। बल्कि अगले दिन को रिश्वत देता है ना कि यार ये चाय पानी, वो कहता है नहीं नहीं चाय पानी नहीं, मुझे सूट के लिए मुझे तेज पत्ती वाला सूट लेना है, चाय पानी नहीं मैंने लेनी। मयाह के अलावा मर्द को भी चाहिए कि अपने इरादे, अपना जो सोच है उसको पॉजिटिव रखे। बहरहाल यार इस हद तक तो हकीम साहब की बात दुरुस्त है ना कि अगर बीवी साबर हो, शाकर हो, काने हो, तो शौहर के करप्ट होने के इम्कानात एटलीस्ट 50% कम हो जाते। बिल्कुल सही। यार बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर बंदा भी शोखा ना हो जाए। जब शादी हो तो ना कहे कि मैं उधर अफसर लगा हुआ हूँ कचहरी में, उसको सीधा बताए कि भाई मेरी 22,000 तनख्वाह, इसमें गुजारा करना है। पहले कह देते हैं जी मैं अफसर, कर जो मर्जी फरमाई, फिक्र ना कर। ये तो 2-2.5 साल बाद बीवी को पता पनामा चलता लीक्स में नाम आ गया। यार ये तो बड़ी पार्टियों का पनामा लीक्स में नाम आता है ना। ये जो 20-22,000 तनख्वाह वाले हैं ना, जो कह बैठते हैं शादी के बाद कि मैं अफसर हूं, इनका 2-2.5 साल बाद पता लगता है कि सरकार वो वाले अफसर है जो दरवाजे के आगे खलो के आवाज नहीं लगाते, मोहम्मद तुफैल वाल तो मोहम्मद सदीक। मतलब एडा बड़ा अफसर है कि अपना नाम भी नहीं ले सकता, दूसरों के नाम ले रहा। सुनिए जी अगली खबर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है गुजर बसर के लिए भीख मांगने से रक्स करके पैसे कमाना ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छे। अपना थैला साहब फिर इंडिया ही शिफ्ट हो जाओ। तो क्यों यार? तुमने थैले का वो डांस नहीं देखा हुआ जो इधर से कमीज पकड़ के ये करता है? वो डांस देख के बकायदा इंसान की जो हिस्से लतीफ है ना, वो हिस्से पाल लतीफ में चेंज हो गया। मैं कहता हूं जी कि एक दफा इसी तरह कमीज पकड़ के तो डांस कर रहा था मैं, तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पाकत फड़ मैनू सजना। हाल में से एक बंदा खड़ा हो गया, कहता कड़ा ते नजर आ रही है, मच्छी किथे वे? बस उसी से जिसकी अपनी भी गलती है, इसने मुर्शद भी पकड़ा, कमीज पकड़ लेता है। वैसे ये जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है ना कि भीख मांगने से बेहतर है रक्स कर लिया जाए, इनका मुशाहिदा नहीं है इतना। भाई जो भीख मांग रहे होते हैं वो तो अच्छे बड़े लोग जानबूझ के डिसेबल बने होते हैं। कोई नबीना बना होता है, कोई लंगड़ा बना होता है, कोई टुंडा बना होता है। इसका ताल्लुक गैरत से है, इज्जत नफ्स से होता है। हाँ, वरना तो कई बेचारे डिसेबल हैं जो वो अच्छे भले जो सेहतमंद लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, गैरत से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये मांगने वाले तो 95% फ्रॉड कर रहे होते हैं। उन्होंने तो फिर रक्स में भी फ्रॉड शुरू कर देना। जो नबीना बन के मांग रहा है वो गाना शुरू कर देगा। असा जान के मीट ले अखवे, झूठी मुट्ठी तो पा ले आई कखवे, तो साडे वाल साडे वाल। हाय हाय। और जो टुंडा वो क्या गाएगा जी? वे छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, वे कच दिया मंगा ते न तो। और जो एक बाजू छुपा के मांग रहे होते हैं, वो क्रिस गेल का गैंगनम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। डांस देखने वाले कहे डांस दिखाओ, तड़ियां ना लगाओ, तुम ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बंदे बन जाओ, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ। बड़ा फ्रॉड कहीं कर रहे हो। बहरहाल अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये इनका जो बयान है ना इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत फजूल किस्म का है। इनके ये इनमें शायद सिर्फ ये है कि सिर्फ जवान लड़कियां ही मांगती हैं, वो तो रक्स कर लेंगी। जो बुजुर्ग माइयां बेचारी मांग रही होती हैं वो क्या करेंगी? जी खबर ये है, खानेवाल में 10 साल लड़की की 12 साल लड़के से शादी पुलिस ने रुकवा दी, जिस पर नन्हा दूल्हा मियां रोना शुरू हो गया। हाय मां सदके जाए, 12 साल की उम्र में शादी रोक गई है तो आप ही रो के चुप कर जाएगा। अगर शादी हो जाती तो सारी जिंदगी रोते रहना था। अब हार बंदा ये तो नहीं ना होता जो चुप कर जाए। जुल्म है। देखो यार, 12-12 साल के बच्चों की शादी हो गई।
हद हो गई है वैसे। पता लगे दुल्हन बेचारी कुंड कट के बैठी रही है, दूल्हा परे साबन घोल के बुलबुले निकाल रहा और दूल्हा दुल्हन को कहेगी मुंह दिखाई क्या लेगी, वो आगे से कहे चिल्ली मिली। क्या वैसे लड़का रोना शुरू हो जाए, चिल्ली मिली तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या कहूंगा। सरे लड़की के वालिदैन नाश्ता लेके आए, पता लगे जी लड़का कार ही नहीं, वो गली में लाटू चला रहा है। लड़की बेचारी कहे कि जानू मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो दूल्हा जाकर बर्फ वाला गोला ला दे। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जमीन जायदाद पर वतन अजीज में रोजाना सैकड़ों की तादाद में झगड़े नजर आते हैं। आम तौर पर इन झगड़ों की वजह प्रॉपर्टी डीलर होता है। आज हमारे कटहरे में एक ऐसा ही प्रॉपर्टी डीलर खड़ा है। वैसे जुनैद साहब माफी चाहता हूँ, इस वक्त तो झगड़े की वजह आप बने हुए हैं। क्यों? और ये किस बंदे को भेज दिया मुझे पकड़ने के लिए? और ये तो रेडी पर से किन्नों पकड़े तो दुकानदार इसके हाथ में सोटी कट मारता है। तो मुझे पकड़ लिया तुमने। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो लंबे होते हैं, साफ तो नहीं ना होते। एवं तो नहीं दुकानदार सोटी मारता। जो हलाल हराम पकड़ते जाते हो, को अकल करो। वो चाचे असगर को पकड़ के ले आयो, चाचा असगर जा जाके भले में पूछ। अल्लाह के फजल से हर बंदा इज्जत करता है जुनैद साहब। मुझे पता है तुम्हारी जितनी इज्जत है। पूरे मोहल्ले से मैंने बात की है और सबकी ये मुत्तफिका राय है कि तुम आम तौर पर झगड़े वाले, मुकदमेबाजी वाले प्लॉट बेचते हो। और जनाब पहले ये तो देखें, बड़े बड़े सियासतदान जो इलेक्शनों में वादे करते हैं वो पूरे हम करते हैं। चाचा असगर पूरे करता है, सारे इलाके में ईमान से लोगों को, हर बंदे को मकान दिलाया, किसी को किराए पे, किसी को मोल। बात को इधर उधर ना घुमाओ, जो इल्जाम है फर्दे जुर्म में उसका जवाब दो। झगड़े वाले प्लॉट बेचते हो, खरीदते हो, किस बुनियाद पे? वो जी झगड़े दुनिया पे ही होते हैं, कुसमानों पे तो नहीं जाके होने ना यार। लोगों की जिंदगियां, उम्र भर की कमाई बर्बाद कर देते हो। वो जी बर्बाद किस लिए हो गई कमाई? झगड़े वाला प्लाट हो तो देखे ना, आता भी तो सस्ता है। जिसने लेना होता है उसको रेट बताते हैं, भाई थोड़ा बहुत झगड़ा है, इसका क्लियर हो जाएगा। अल्लाह के फजल से वाकफियत है, उसको क्लियर भी करवा के देते हैं। किसी वक्त चलो नहीं भी होता क्लियर है, मगर अगले की भी तो लालच देखे ना। उसको जब बताते हैं कि भाई झगड़े वाला है, 80 लाख का प्लाट है, तुम्हें 60 का मिल रहा है, 20 लाख रुपया भी तो उसे कम मिल रहा है ना जी। जुनैद साहब, जिसका झगड़ा खत्म ना हुआ उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। ओए तकदीन कनस्तर, वो पहले ही मेरे खिलाफ है, ऊपर से और उनको भड़का रहे हो। वो जुनैद साहब, एक कद्दे बंदे का अगर झगड़ा ज्यादा बढ़ ही जाता है तो हजूर एक कद्दा दाना तो काले कोलू की पेटी में से भी खराब निकला। खुदा का नाम लो, क्या फजूल बात कर रहे हो। अच्छा चलो छोड़ो, तुम पे दूसरा बड़ा इल्जाम ये है कि तुमने कभी भी सौदा करवाते हुए, चाहे किराए का मकान हो या कोई मकान बेचना हो या खरीदना हो, सच्चाई से काम नहीं लेते, हमेशा हकीकत को छुपाते हो, मुबालगा अमेजी से काम लेते हो। ओ भाईजान, इसी का नाम ही तो दुकानदारी है, इसी का नाम ही तो बिजनेस है। हम मगर ये झूठ बोल के को सौदा बेचे तो वो मुबालगा रही, वो झूठ। यही अगर बाहर के मुल्कों से कोई बंदा डिग्री लेके आ जाए इसकी, तो वो कहते हैं जी मार्केटिंग पढ़ के आया है। और मेरी बात सुनो, ये कौन सी मार्केटिंग है? गलत बयानी, झूठ, फ्रॉड। तुमने अभी कुछ दिन पहले थैले के पुप्पा जान को एक प्लॉट लेके दिया है और दावा तुमने ये किया था कि वो शहर से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पे है। 50 मील दूर था वो प्लॉट। जी सर। इन्होंने मुझे पूछा कि जी 5 मिनट की मुसाफत है, ये किस चीज पे है? हाँ, मैंने बाई एयर बताया। उस वक्त इन्होंने ना मुझसे पूछा, ना मैंने बताने की जरूरत कोई महसूस की है। मैंने इनको बता दिया 5 मिनट की मुसाफत पे है। आप जनाब किसी भी जहाज में बैठ के देख लें, 5 मिनट में 50 को मील तो वो कर ही जाता है। खुदा का खौफ करो। अच्छा, तुम कह रहे हो वो 5 मिनट की फजाई मुसाफत थी। ये बताओ कि जिस स्कीम में तुमने घर लेके दिया था वहां पे एयरपोर्ट था? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, इन्होंने नहीं पूछा, मैंने नहीं बताया। ये मुझसे पूछते कि उस सोसाइटी में एयरपोर्ट है, मैं फिर इनको बताता कि नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। केड़े एयरपोर्ट, केड़े जहाज? बाबू जी दफ्तरों इथों तक पहुंच गया ना, यदि मोटरसाइकिल का 3 बार क्लच टुटा जी। गल्ला जहाज दिया करने। और तुम क्लच का रोना लेके बैठ गए हो, जहाज में क्लच नहीं होता। जहाज का क्लच नहीं होता? नहीं। वो गियर में कैसे डालते हैं? ऐसे। आपने तो ऐसा स्यापा डाला हुआ था, हमें तो बोलने तक नहीं दिया। क्यों जी, मैं कागजात आपके मुंह पे बैठ के पुर कर रहा था। मैंने क्यों नहीं बोलने दिया? क्या स्यापा मैंने आपको डाल दिया जी? जुनैद साहब,
चाचा असगर हमेशा खुल के बात करते। बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल। अब देखें जिस बंदे ने मकान लेना है या मकान देना है, थोड़ी बहुत ही कोई अक्ल मत तो उसे भी होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट जरा सब्र करो, तुम पे एक इल्जाम ये भी है कि एक प्लॉट तुमने बेचना होता है, किसी का प्लॉट होता है, और तुम लोग 10-10 लोगों से बयाना पकड़ लेते हो। मेरी बात सुने, एक बंदा चीज बाहर लेने के लिए अगर निकलता है तो वो सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं करता। दुकानदारी इसी चीज का नाम है कि इसको फैलाया जाए। जब आप 8-10 बंदे इन्वॉल्व करते हैं उस सौदे में तो रेट तो फिर ही अच्छा मिलता है ना। और बयाना किस भी आप पे पकड़ लेते हो? वो जी तो जो नहीं लेता उसका बयाना वापस भी कर कोई दे। नहीं वापस करते, फिर बाद में सिर्फ झगड़ा और मुकदमे, बस ये नहीं बात। यही होता है, यही होता है। और जनाब अभी परसों एक बंदे का बयाना वापस किया है। पता नहीं कैसे वापस कर दिया होगा तुमने। एसपी का फोन आया था, उसका साला था वो। अब बयाना ना वापस करने के चक्कर में तुम 3 बार जेल या हवालात जा चुके हो। ना जुनैद साहब, वो और होते होंगे जिनका दामन उजला नहीं होता। हम सरकशें रो लेते हैं कभी कभी। ये क्या फजूल शेर? अल्लाह के फजल से चाचा असगर अपनी जुबान की वजह से ही तो मशहूर है, सारा इलाका हमें इतनी इज्जत करता है। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕहाँ ਇੱਜ਼ਤ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। झूठ बकवास लायानी गुफ्तगू। बंदा कदों सी निक्का जिहा बच्चा सी, बंदा हुंदा तो मेरे को उठिया जाना सी। ना कर ऐसी बातें दिल जलाने वाली दरवेशों से, अगर जुबान खोल ली तो जले तो हुए हो, मजीद जल जाओ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਝੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? क्या फजूल बात कर रहे हो यार? जुनैद साहब, हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं, मोहब्बतों के सौदागर हैं। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ, ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਜੀ ਦਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰੀ ਦਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ, ਨਿਰੀ ਦਾਲ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਊ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਿੰਬੂ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਮੁੱਕਿਆ। तेनू मेरी कसम ही अखीर ते जूस निकलिया नहीं सी। ਮੇਰੀ ਕਸਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। मत झूठ के बैठ के शीशे के नशे मन में कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਮਨ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼। ਐਨਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਦਾ ਜੇ। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, हस्बे डाक में पहला एक वीडियो मैसेज है, बेल्जियम से आया। आहा, बेल्जियम से अली का मैसेज है। सुनो तो सही। अस्सलामुअलैकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रसल्स बेल्जियम से इमरान बेग बात कर रहा हूँ। अजीजी साहब, आप प्रोग्राम में अक्सर हदवाने का जिक्र करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। अल्लाह खैर करे। हदवाने तो यहाँ भी मिलते हैं, मगर पाकिस्तान के नहर में ठंडे किए हुए हदवाने खाने का अपना ही मजा है। बराए मेहरबानी 1-2 हदवाने तो भेज दें। नहर में ठंडे किए हुए तो वाले। नहीं तो एक दुआना इनको भेज देते हैं। एड्रेस नोट करो यार, इतना को खर्चा किया करो। अजीजी जी, ये क्या दवाने तो हम 6-7 भेज सकते हैं, लेकिन नहर कैसे भेजेंगे? हाँ यार, ये तो है। आप भाई साहब, आप फिर ऐसे करें, आप अपनी वहां पे नहर बनवा ले, जब बन जाएगी 2.5-3 साल में तो हमें बता दीजिएगा, हम इधर से दुआने भेज देंगे। 2.5-3 साल ज्यादा नहीं यार, उसका फायदा ही है, उतनी देर में दुआना भी बड़ा हो जाएगा। अभी तो दुआना बेचारा छोटा सा, स्कूल भी नहीं जाता। आज का पहला खत उकाड़ा से है। आहा, उकाड़ा से खाता आ गया, बाद बोझो। मुझे खुशबू आ गई है सरों के तेल की, जाफरान की। आहा, चेक करो तेल ना लगा हो खत को। यार खात तो सुनने दो। जी, शफकत रसूल साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शफकत साहब। मलिका एलिजबेथ का इंटरव्यू हस्बे हाल के शानदार तरीन इंटरव्यूज में से एक था। बहुत शुक्रिया जनाब। दौरान इंटरव्यू जुनैद साहब ने 2 गलतियां की। सुन लो यार, जुनैद साहब की गलती है। ठीक है, उकाड़े से अपना बंदा ही को कह सकता है ना कि भाई जी गलत किया आपने। जी, गलती है? एक तो उन्होंने मलिका को योर मैजेस्टी की बजाय योर हाइनेस कहा। हाँ, ये वाकई ये गलती मुझसे हुई थी, मतलब एब्सेंस ऑफ माइंड शायद कह लो, लेकिन बहरहाल ये गलती हुई थी। क्या कि जी? मलका को योर मैजेस्टी कह के बुलाया जाता, उनका ऑफिशियल जो टाइटल है
वो योर मेजेस्टी है। वैसे बाज लोग मतलब तमाम रॉयल्स को योर हाइनेस भी कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मलका को योर मेजेस्टी कह के बुलाया जाता है। ये मुजेस्टेड से मुजेस्टी। अच्छा जी, और दूसरा ये कहा कि मलिका ने अपनी शादी की 60वीं सालगिरह मनाई। हालांकि मलिका की शादी 1947 में हुई थी और नवंबर में उनकी शादी की 68वीं सालगिरह मनाई गई। अच्छा, ये और भी कुछ लोगों ने एतराज किया। मैंने ये नहीं कहा था कि अभी 60वीं सालगिरह मनाई, मैंने कहा था कि जितने भी आज तक ब्रिटिश रॉयल कपल्स हैं उनमें से ये वाहिद कपल है जिसने अपनी शादी की 60वीं सालगिरह मनाई। यानी कि 60 इस बहारें 60 पूरी से की पहले शादी। पहले तक बेचारे गुजर गए या अलग हो गए। अलग। ये वाहिद जोड़ा है जिसने 60 पूरे किए, यानी पहले 59 तक पहुंचे होंगे। वैसे तो वाकई 68वीं बनती है, 68। ठीक है जी, वह बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने गलतियां, मैं भी इसे बड़ा डांटता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, ये फिक्र ना करें। आप तो जानते हैं वो काढ़े की चीज इतनी जल्दी तो नहीं ना ठीक है। ऐसे लिबर्टी लेते जा रहे हो। ये लंदन से एक वीडियो मैसेज देखो जी। अस्सलाम वालेकुम हस्बे टीम। वालेकुम मेरा नाम नासिर इस्लाम खान है और मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ। अजनय साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे सियासी लीडर साहिबान हैं, वो लंदन में ही आकर अपनी सियासत क्यों करते हैं? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हमारा जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद नहीं है, वो लंदन है? थोड़ा इसके बारे में आप रोशनी डालेंगे? थैंक यू वेरी मच। क्या कहा जा सकता है, मेरा ख्याल अफसोसनाक ट्रेंड है कि हम अपने फैसले लंदन में करते हैं, और इसकी मेरी बुनियादी वजह यह है कि हमें अपने लोगों पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। अक्सर हम जिक्र करते हैं कि मामलात को खुफिया रखने की आदत है, मगर ये पुरानी आदत है। पुरानी आदत है। और वैसे अब सियासतदानों को यह भी सोच लेना चाहिए कि लंदन में बैठ के जो बात भी करेंगे वो खुफिया रहती नहीं है, बल्कि वो छोटी जगह है, सहाफी वहां पे ज्यादा है। और वही ना जी, ये पुरानी आदत पड़ी हुई है कि शायद उधर मिलेंगे बात करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब तो फौरन पता चल जाता है। अब तो लंदन में टांगा उल्टे तो इधर खबर पहुंच। एक मिनट ठहर जो, टांगा तो उधर होता ही नहीं। लंदन में मेरा ख्याल एक ही टांगा रह गया, वो मलका ने कब्जा किया हुआ है। केड़ा टांगा वे अब त्रियाव नु बग्गी कहिंदे ने, सिद्धा मेरी बग्गी नु टांगा ही कह दिता ही। तू फिलपू नु वास्ते बैठिया वे या पहिए चोने छांटा फसा के टक 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 उसको कहते हैं शाही बग्गी। ओदे टापे थल्ले फाकाला टप नहीं हुंदा। हुण जे तू टांगा क्या ना मेरी बग्गी नु ते मैं तेरी बग्गी च किसों मार। एडी सोहनी बग्गी तुहाडे गौरी नालों सोहना ते अगे घोड़ा लगा। ये हंसने वाली बात नहीं, रॉयल हॉर्स, रॉयल डंकी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नायरीन, ये जाली और डब्बा पीर किस किस तरह हमारे कम पढ़े लिखे और मासूम बहन भाइयों को लूटते हैं और फिर किस तरह उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। पेश कर रहे हैं मोहम्मद बूटा सियालकोटी कवाल और उसके असाथिया। पीर था जाली, 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 पीर था जाली। छोड़ता था के 500 असली पूत मेरे कारिंदे हैं। जाली बाबा कहता अपने बारे में को काफ के हम बाशिंदे हैं। जाली बाबा सामरी जादूगर को उसने, सामरी जादूगर को उसने कहा कि मामा सौरा है। पिछल पैरी को था कहता ये है मेरी साली। पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली। मॉर्निंग
फर्शों के अंदर बह के करतब खूब दिखाता था। जाली बाबा जिसके सर पे रखता हाथ उसको दौरा पड़ जाता था। जाली बाबा मॉर्निंग शो वालों से मिलके, मॉर्निंग शो वालों से मिलके करता रोज ड्रामे रे। जिन निकाले सामने बैठे लोग बजाएं ताली। पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली। औरत को ये कह दे तेरे शौहर का एक चक्कर है। जाली बाबा बाहर खुश रहता है घर में आता करता मक्कर है। जाली बाबा सास भी तेरी मिली हुई है, सास भी तेरी मिली हुई है, तेरी सौगन लाएगी। पैसे खर्चेगी तो चिल्ला काटूंगा दिन 40। पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली। किसी से कहता कब्रिस्तान से 5-6 हड्डियां लाओ जी। जाली बाबा हर दूजे दिन कहता काला बकरा तो मंगवाओ जी। जाली बाबा काला बकरा लेकर हमसे, काला बकरा लेकर हमसे वापस बेच के आता रे। मुफ्त के काले मुर्गे की फिर हंडिया रोज चढ़ा ली। पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली। कुछ को कह दे रिश्तेदार निकाला इल्म कराया है। जाली बाबा हवा में उड़ती हांडी से तुझ पर ये वार चलाया है। जाली बाबा उल्लू का अब खून कहीं से, उल्लू का अब खून कहीं से ढूंढ के लेकर आओ रे। या नजराना दो मुझको मैं खून मंगा लूं प्याली। पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली। नानो कानो दसन जोगे ऐसी टेंशन दे गया जी। जाली बाबा दिन तो उससे निकला कोई ना जेवर कट के ले गया जी। जाली बाबा ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ, बकरा साथ लैदा रे। कहता था कि वार मेरा जांदा नहीं कदी भी खाली। पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली, पीर था जाली। बाबू के चक्कर को छोड़ो मत ईमान खराब करो। जाली बाबा इनकी बातों में आकर ना कर को निरा अजाब करो। जाली बाबा जे उसके पल्ले कुछ होता, जे उसके पल्ले कुछ होता, घर से छितर खाता रे। पढ़कर कलमा वहम परस्ती की आदत अपना ली। पीर था जाली, 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 पीर था जाली। बचो जाली पीरां कोलों।